गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11। आज आपका नया लेसन स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है जगत मोनेरा, किंगडम मोनेरा। जगत मोनेरा क्या है ये आज आप सभी लोग जानेंगे। यानी कि सूक्ष्मदर्शी जीव जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल में उपस्थित अकार्बनिक आनुवांशिक पदार्थ को कोशिका द्रव से पृथक करने हेतु केंद्रक नामक संरचना अनुपस्थित होती है और इन्हें अनुपस्थिति के कारण पूर्व केंद्रकीय या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं भी कहते हैं। हेकल ने 1884 में कोशिका युक्त जीवों के लिए एक पृथक जगत बनाया जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? मोनेरा। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं जगत मोनेरा। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको जगत मोनेरा, यानी कि जगत मोनेरा का वर्गीकरण कैसे हुआ। तो सबसे पहले आप डालेंगे जगत मोनेरा, और जगत मोनेरा को हमने दो भागों में बांट दिया। यानी कि आप इसे वर्गीकरण हेडिंग डाल लेंगे जगत मोनेरा का वर्गीकरण, हेडिंग डालेंगे जगत मोनेरा का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनेरा। और उसके बाद इस तरीके से आप लिखेंगे जगत मोनेरा का वर्गीकरण, फिर लिखेंगे जगत मोनेरा जिसे हमने दो भागों में बांटा। दो भागों में किसमें बांटा? पहले यूकैरियोटिक और दूसरी आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक और आर्की बैक्टीरिया। जो यूकैरियोटिक है ये सबसे बड़ा समूह है, यानी कि सबसे बड़ा समूह। अब इसे हमने बांट दिया कितने भागों में? 3 भागों में। इसे हमने 3 भागों में बांटा। सबसे पहला वास्तविक या सत्य जीवाणु, वास्तविक या सत्य जीवाणु। वास्तविक का मतलब सही में है, रियल में है, वही सत्य जीवाणु भी है। दूसरा है नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। नील हरित शैवाल या साइनो बैक्टीरिया या साइनो बैक्टीरिया। तीसरा जो है वो है हमारा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा तो आप सभी लोग नोट कर लीजिए कि उनका वर्गीकरण है यूकैरियोटिक और आर्की बैक्टीरिया। तो यूकैरियोटिक को 3 भागों में हमने बांट दिया है, वास्तविक या सत्य जीवाणु, नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा। तो देखिए सबसे पहले जो इसमें हेडिंग आती है अब, यानी कि इस अध्याय में हम अपना ध्यान आर्की बैक्टीरिया एवं यू बैक्टीरिया पर केंद्रित करेंगे कि यू बैक्टीरिया क्या है और आर्की बैक्टीरिया क्या है। तो यू बैक्टीरिया के बारे में ही हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे जीवाणु, हेडिंग डालेंगे सभी लोग जीवाणु। जीवाणु को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया लिखा आपने
बैक्टीरिया लिख दें। बैक्टीरिया क्या है? जैसे कि हमने आपको वायरस पढ़ाया था कि वायरस भी एक प्रकार का क्या है? सूक्ष्म जीव है। इसी प्रकार से बैक्टीरिया भी क्या है? एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो कि हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक तथा लाभदायक दोनों प्रकार से है। बैक्टीरिया आप सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो सबसे पहले हम कुछ आपको लिखा रहे हैं जो इम्पोर्टेंस है, यानी कि लिखेंगे जीवाणु, हेडिंग डालेंगे। जीवाणु में लिखेंगे जीवाणु वे सूक्ष्म जीव है, जीवाणु वे सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही जीवाणु वे सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है, क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ये सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब सब स्थानों पर पाए जाते हैं। ये सर्वव्यापी होते हैं। जीवाणुओं का अध्ययन हम बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जीवाणुओं का अध्ययन हम बैक्टीरियोलॉजी ऐसे लिखेंगे। बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जिसे हम जीवाणु विज्ञान कहते हैं, जिसे जीवाणु विज्ञान कहते हैं। हेडिंग डालेंगे जीवाणु विज्ञान की खोजें। हेडिंग डालेंगे जीवाणु विज्ञान की खोजें। जीवाणु विज्ञान की खोजें यानी कि जीवाणु विज्ञान को किसने खोजा? जीवाणुओं को किसने बताया कि ये जीवाणु है, यहाँ पर ये हानिकारक है, यहाँ पर ये लाभदायक है, और कैसे हैं? तो सबसे पहले नंबर 1 लिखेंगे जीवाणु की खोज सर्वप्रथम। नंबर 1 लिखेंगे जीवाणु की खोज सर्वप्रथम हॉलैंड निवासी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम हॉलैंड निवासी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम हॉलैंड निवासी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। इन्होंने 1676 में पानी, कमलार तथा अपने दांतों के मैलों में, आप सभी ने देखा है जब लार टपकती है तो लार में भी क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। जल में भी बैक्टीरिया होता है। तथा हम देखते हैं कि जब हम अगर एक दिन मंजन ना करें तो हमारे दांतों में वाइट सी लेयर चढ़ जाती है, जिससे हम अगर उंगली से खुरचे, नाखून से खुरचे तो वो हाथों में आ जाती है। और अगर हम उसका परीक्षण करें, उसे सूक्ष्मदर्शी में देखें तो क्या होगा?
उसमें हमें बैक्टीरिया दिखाई देंगे। तो इन्होंने वही किया है, इन्होंने पानी, लार तथा दांतों के मैल में अपनी बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी में देखा, अपनी बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी में देखा। इनको जीवाणु जनक भी कहते हैं। किनको? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। लिखेंगे, लीवेनहॉक को जीवाणु जनक भी कहा जाता है। लीवेनहॉक को जीवाणु जनक भी कहा जाता है। अगली लाइन से लिखेंगे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट 1829 में यानी कि 1829 में 1829 में एरनबर्ग ने सर्वप्रथम जीवाणु कहा। एरनबर्ग ने इस जीव को सर्वप्रथम जीवाणु कहा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखेंगे, लुईस पाश्चर ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया। लुईस पाश्चर ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया और बताया कि सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन की क्रिया उत्पन्न होती है। और बताया कि सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन की क्रिया होती है। इन्हें सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा गया। इन्हें सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रॉबर्ट कोच ने क्षय रोग की जीवाणुओं की खोज की। रॉबर्ट कोच ने क्षय रोग, इसे और एंथ्रेक्स भी एक रोग है। रॉबर्ट कोच ने क्षय रोग जानते हैं क्या हो रहा था जिसमें क्षय रोग नहीं होते? टीबी को ही क्षय रोग कहते हैं, जिसके बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। तो इसकी खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने क्षय रोग के जीवाणुओं की खोज की। सभी जानते हैं कि क्षय रोग क्या है, यानी कि उसे टीबी भी कहा जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे, जोसेफ लिस्टर ने प्रतिरोधी तकनीक प्रस्तुत की। जोसेफ लिस्टर ने प्रतिरोधी तकनीक प्रस्तुत की। नेक्स्ट लिखेंगे, हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने जीवाणुओं के लिए स्टेन तकनीक प्रस्तुत की। जीवाणुओं के लिए स्टेन तकनीक प्रस्तुत की। तो ये तो हो गई आपकी जीवाणुओं की खोजें, यानी कि किस वैज्ञानिक ने कौन कौन से जीवाणुओं की खोज की और क्या क्या हमें
बताया। इसके बाद अगली हेडिंग है जीवाणुओं के सामान्य लक्षण। हेडिंग डालेंगे सभी लोग, जीवाणुओं के सामान्य लक्षण। जीवाणुओं के सामान्य लक्षण। जीवाणुओं के सामान्य लक्षण में लिखेंगे, इसमें पॉइंट से लिखना है, इसमें इंग्लिश से लिखना चाहें तो लिख लें जर्नल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया, जर्नल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। पहला पॉइंट लिखें, बैक्टीरिया सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है? ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, चाहे गर्म हो, ठंडा हो, जल हो, थल हो, वायु हो, यानी कि सब जगह पर ये मौजूद है। यहाँ आप सभी उपस्थित हैं, यहाँ भी बैक्टीरिया मौजूद है। आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म है। इसे हम किससे देख सकते हैं? सिर्फ सूक्ष्मदर्शी से। अगर किसी को देखना हो तो दांत का मैल निकालो, सूक्ष्मदर्शी में लगाओ और उसे देखो, ये अपनी लार टपका के देख सकते हैं। तो ये लार, जल और दांतों के मैल किस वैज्ञानिक ने देखा था? अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया है, लीवेनहॉक, यानी कि एंटोनी वन लीवेनहॉक ने ये प्रस्तुत किया था, सिद्ध किया था। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है? ये सर्वव्यापी होते हैं। ये जल, थल, वायु एवं सभी जगहों पर, ये जल, थल, वायु एवं सभी जगहों पर उपस्थित होते हैं। ये जल के 80 डिग्री सेल्सियस, ये जल के 80 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर व झरनों पर भी पाए जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनमें कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इनमें कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इनमें कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनमें पेप्टाइडोग्लाइकन, इनमें पेप्टाइडोग्लाइकन ऐसे लिखेंगे, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। की बनी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनका आनुवांशिक पदार्थ एक बलयाकार, इनका आनुवांशिक पदार्थ एक बलयाकार डीएनए होता है। एक बलयाकार डीएनए होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। इन्हें प्रोकोसोम या जीनधर कहते हैं। इन्हें प्रोकोसोम या जीनधर कहते हैं। जीनधर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनमें राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। इनमें राइबोसोम 70S, इनमें राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं जो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रहते हैं, जो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रहते हैं।
ये पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम के रूप में उपस्थित रहते हैं। ये पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम के रूप में उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनमें पोषण समपोषी अथवा विषमपोषी प्रकार का होता है। समपोषी अथवा विषमपोषी प्रकार का होता है। अगला पॉइंट, इनमें प्रजनन द्विविभाजन द्वारा संपन्न होता है। इनमें प्रजनन द्विविभाजन द्वारा संपन्न होता है। तो ये थे आपके जीवाणुओं के सामान्य लक्षण। तो आज आपका जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था वह जीवाणु था, और अभी हमने जीवाणुओं के बारे में आपको इतना बताया है। जो कल का हमारा टॉपिक होगा वो होगा जीवाणुओं के प्रकार, यानी कि वह कितने प्रकार के होते हैं।